शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरिः। जब कोई औषधि काम न करे तो हमारा आपसे निवेदन है कि गंगा का आचमन कराइए। उसमें विद्युत तरंग है, उसमें अमृत है, उसमें अपूर्व दिव्यताएं हैं। आज भी वैज्ञानिक बड़े चकित हैं, किसी एक जल में 12 तत्व होते हैं, उसके शुद्धि के, पवित्रता के, उसमें पूर्णता के जो मानक हैं वो 12 तत्व बताए गए, पर गंगा जी में 14 हैं, 2 अतिरिक्त हैं। वो कोई एक ऐसा द्रव्य है जो ब्रह्म द्रव्य कहा गया, कोई एक ऐसा द्रव्य है, कोई एक ऐसा तत्व है जो अमिट है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। गंगत्व से, उसकी शुचिता से, उसकी अविरलता निर्मलता से, उसके सतत प्रवाह से, उसकी प्रवाहमानता से ही वो सिद्ध होता रहता है। ऐसी गंगा में गुरुदेव के कहने से स्नान किया सबने, गंगा का पूजन हुआ। और हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि घर में कुछ गंगा जल रखो कि एक कण ले सकें आप। ये भारत के लोगों के लिए बताया गया है, ये आचार है भारत का, ये संस्कार है भारत का। किंचित धीता, थोड़ा ध्यान लगाए करो। भगवद गीता ग्रंथों का पारायण कीजिए। गंगा जल लब कणे का पीता, एक भी कण अगर आपकी जिह्वा पे चला गया है तो पर्याप्त है। अब मान लो गंगा जी नहीं है तो क्या करें? तो गंगा ने वरदान दिया, ये ध्यान से सुनने की बात है। अगर गंगा जी हमारे घर में नहीं है तो क्या करें? तो गंगा जी ने वरदान दिया है कि कैसा ही जल आप पी रहे हैं, मेरा स्मरण कर लिया जाए तो उस जल में मैं पहुंच जाऊंगी। स्मरणात् प्रवेश, मेरा स्मरण से ही प्रवेश हो जाएगा उस जल में। इसलिए प्राय सुधी संस्कारवान, हमने तो कई साधु देखे ऐसे कि जब वो जल पी रहे हैं तो गंगा का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि आह्वान से वो चीज प्रकट होती है। और हमारे देवता आह्वान से ही जागृत होते हैं। इया गच्छ इया तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। हमारे यहां तो सुपारी में गणेश का आह्वान कर लिया जाता है। घर में आचार्य आते हैं ब्राह्मण और सुपारी में गणेश को प्रकट करते हैं। और एक सच्ची घटना, और ये प्राय ऐसा होता है, बहुत बड़ा अचंभा है कि जिस सुपारी में गणेश मानकर पूजा की गई थी, उस सुपारी का जब एक्सरे कराया गया तो उसमें गणेश की आकृति निकली। सच्ची घटना। इया गच्छ इया तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। मृद गणों में, अन्न गणों में, पत्र में, पुष्प में, फूल में गणेश जी कैसे ही बनाए जा सकते हैं? मंत्रमय गणेश। कोई चीज नहीं मिल रही तो मंत्र से बनाए जा सकते हैं। तो हमारे देवता मंत्रमय हैं। देवताओं का शरीर किसमें है? मंत्र में। उनका शरीर वैसे नहीं दिखाई देता। तो गंगा मंत्र भी है, मंत्रमयी गंगा। तो कभी कोई शुभ कार्य किया जाए तो गंगा का स्मरण करिए। गुरुदेव ने राम को एकांत में बैठाकर गंगा स्नान के बाद एक संकल्प कराया और उन्होंने कहा कि जो महादेव की शक्तियां हैं, जो ब्रह्मा की शक्तियां हैं, जो उनसे भी अलग विलग अलौकिक शक्तियां हैं जिनका उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया, उन समग्र शक्तियों को हे राम मैं आपको प्रदान करता हूं।